सत्संग जी प्यार से कहिए धनंकार जी। सत्संग जी आज का टॉपिक क्षमाशीलता। सत्संगत, क्षमा का नाम आते ही मन में निर्मलता आ जाती है। सब वैर विरोध सब दूर, इसके बादल छटने लग जाते हैं। क्षमा का जहाँ ये आशीर्वाद आता है सत्संगत। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे, शाम को सोते वक्त जो भी आपको दिन में किसी ने कुछ बोला, अगर मुझसे आप क्षमा की उम्मीद करते हो तो आप भी सोने से पहले सबको क्षमा कर दिया करो। ऐसा गुरु का आशीर्वाद, ऐसी गुरु की कृपा सत्संगत, ऐसा संदेश जो आज सत्संगत क्षमाशीलता की बात हो रही है। और सत्संगत ये जो क्षमाशीलता है, ये संत जनों के गहने हैं, आभूषण हैं। संत शोभायमान होते हैं इन गहनों से। प्यारी सत्संगत, क्षमाशीलता। कितने सत्संगत दृष्टांत हमने सुनने को मिलते हैं कि एक थोड़ी सी बात मन में क्षमा ना कर पाने की वजह से कितना कितना इस मानव का विनाश हुआ। सत्संगत दुर्योधन की बात करें, उसको बोला सत्संगत द्रौपदी ने, जो आप सभी को पता है, ऐसी मन के अंदर बात आई कि वो सत्संगत एक ऐसे युद्ध का रूप क्षमा नहीं कर पाया। सत्संगत कितना कितना एक 2 मिनट का सत्संगत जी वो समय होता है, और उसी के अंदर सत्संगत जी इतने अकल्याणकारक मार्ग अपना लेता है ये इंसान, केवल इस क्षमा की कमी से। सत्संगत कोई छोटी सी बात लेकर मन में घूमता है कि उसने मुझे ऐसे कह दिया, और क्षमा नहीं कर पाता, और खुद उम्मीद करता है कि मुझे सभी क्षमा कर दें, मुझे प्रभु क्षमा कर दें, लेकिन दूसरे को क्षमा करने को तैयार नहीं। सत्संगत हम देखें कितने हमारे संत जन महापुरुष जनों का जीवन क्षमा से सरोबार। सत्संगत जी उनके लिए ऐसा कोई वो नहीं, चाहे हम कबीरदास जी की बात करें, किसी से कोई वैर नहीं, हमेशा मुस्कुराना, क्योंकि वो राममय हो गए, प्रभु से जुड़ गए। जो प्रभु का ये आशीर्वाद है, ये प्रभु का स्वभाव है क्षमाशीलता। कहते हैं मेरे बच्चों तुम भी ऐसे क्षमाशील बन जाओ, सबको माफ कर दो, सभी प्यारे हैं। और सत्संगत ये अवस्था जब पैदा होती है, जब कि हमें ब्रह्म ज्ञान मिलता है, सबके अंदर इसका रूप दिखता है। सत्संगत मेरे से अलग कुछ भी नहीं, एक पिता एकस के हम सब बालक। वो अवस्था जब एक ब्रह्मज्ञानी संत के जीवन में आती है सत्संगत, तो वो सबको क्षमा करता चला जाता है, किसी से वैर नहीं, ना कोई बेगाना ना कोई अपना। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, वो सबकी खैर मांग रहा है, सबको क्षमा कर रहा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सब में समदृष्टि है उसकी, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि इसका रूप दिखाई दे रहा है। ये सत्संगत ब्रह्म ज्ञानी संत इसको समझ सकता है, इसको अपना सकता है, इसका संदेश संसार को दे सकता है, क्योंकि उसके जीवन के अंदर ये आशीर्वाद प्रभु का, प्रभु की सत्संगत कृपा उसके जीवन के अंदर। उसके अलावा तो सत्संगत हम संसार में देखते हैं इंसान का इंसान बैरी, जरा सी बात खून का प्यासा हो जाता है। कितने कितने देशों की आपस में ये वैर विरोध की वजह से ये झगड़ा और ये विनाश, केवल एक छोटी सी क्षमा ना होने की वजह से। और सत्संगत ब्रह्मज्ञानी संत जो गुरु के प्यारे होते हैं, वो इसका संदेश सारे संसार के अंदर देते हैं, इस शांति का, क्षमाशीलता का। आज पैगाम समय के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज देश विदेश जगह जगह जा कर के इस क्षमा की बात कर रहे हैं, इस क्षमा का पैगाम दे रहे हैं कि इंसानों क्षमाशील बनो, तुम भी बख्शे जाओगे, तुम्हें भी माफ़ी मिल जाएगी, तुम भी क्षमा कर दिए जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर ये मन के अंदर ये बात आ गई और तुम अगर सबको क्षमा कर पाए, तो तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी, माफ़ी मिल जाएगी। सत्संगत एक ऐसी ही छोटी सी कथा कि एक बार मोहम्मद साहब पेड़ के नीचे बैठे हुए सत्संगत और ध्यान कर रहे, और सत्संगत ब्रह्मज्ञानी संतों के बच्चे आए, उस पेड़ से आम तोड़ने लगे तो एक पत्थर मारा, आम सत्संगत पत्थर लगा जाकर के नीचे बैठे हुए मोहम्मद साहब को। क्रोधित थे, क्रोध आ गया,
अब बच्चे कांपने लगे कि ये तो क्रोध में श्राप दे देंगे। तो सत्संगत उनमें से हाथ जोड़ लिए एक बच्चे ने, उससे जब पूछा कि ये पत्थर किसने मारा, तो बच्चे सत्संगत ज्ञानवान परिवारों के थे। एक बच्चे ने बोला कि ऐ पीरे मुर्शद, ऐ तीनों लोगों के पैगंबर, हम इस वृक्ष को जो एक जड़ रूप है उसको पत्थर मारते हैं तो उसके बदले में ये मीठे आम देता है। आप तो तीनों लोगों के मालिक हैं, मुर्शद हैं, समय के पैगंबर हैं, आप हमें क्या देंगे। निहाल हो गए मोहम्मद, खुश हो गए, गुस्सा चला गया, काफिर हो गया और खुश होकर के बच्चों से कहने लगे मांगो, क्या मांगते हो। बच्चों ने सत्संगत बोला कि हमें माफ़ी दे दो, क्षमा कर दो। उन्होंने कहा, फिर मुस्कुराए, कह रहे कोई बात नहीं, मांगो, क्या मांगते हो। उन्होंने कहा प्रभु हमें क्षमा कर दो। तीसरी बार फिर पूछा कि मांग लो, कुछ मांगते हो तो। कहने लगे जी क्षमा कर दो। मोहम्मद साहब खुश हो गए, आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हें इस लोक की भी माफ़ी और तुम्हें उस लोक की भी माफ़ी जिसको क्षमा की बात हो रही है। ऐसे खुश हो जाता है। लेकिन हमें सत्संगत ये करना हमें भी आना चाहिए, हमें भी क्षमा करना है, तभी हम इस क्षमा के हकदार हैं। प्यार से कहना, धन्यकार जी।